कुछ लोग हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। एडमिशन नहीं मिला तो मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले लिया, जिसकी फीस तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। अब सवाल है, अगर ये लोग 1 करोड़ की फीस देकर मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले सकते हैं तो इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बना? सवाल ये भी है, आखिर इसे बनाया किसने? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? एक एक कर सब पर बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस माने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलता और वह आर्थिक तौर पर कमजोर है। ईडब्ल्यूएस के तहत उन्हें लाभ दिया जाता है। सरकारी नौकरी और सरकारी संस्थानों में दाखिले के लिए उन्हें आरक्षण मिलता है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने नीट पीजी में एडमिशन के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया। इस फहरिस्त में 1-2 नहीं बल्कि 140 कैंडिडेट्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर रेमा नागराजन से बात करते हुए एक ट्रेनी डॉक्टर ने बताया, वो नीट पीजी में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। उनकी रैंक कम आती है तो वह एनआरआई बन जाते हैं और करोड़ों फीस देकर मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले लेते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। वो आगे कहते हैं कि ऐसा पिछले साल भी हुआ था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका असर डिजर्विंग कैंडिडेट्स के एडमिशन पर पड़ता है। मेडिकल की पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए नीट पीजी का एग्जाम देना होता है। रेमा अपनी रिपोर्ट में आगे बताती हैं कि एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी रैंक 1,10,000 थी, उन्होंने कर्नाटक के बेलगवी स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे में एमडी डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लिया, जिस कोर्स की सालाना फीस तकरीबन 1 करोड़ रुपए। वहीं एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक 84,000 आई। उन्होंने एनआरआई कोटे में पुडुचेरी के विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज में एमडी जनरल मेडिसिन में एडमिशन लिया, जिसकी फीस तकरीबन 55 लाख रुपए सालाना है। 3 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संतोष मेडिकल कॉलेज में एमडी मेडिसिन ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में एडमिशन लिया, जिसकी फीस तकरीबन 76 लाख रुपए है। नवी मुंबई में डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की 16 मैनेजमेंट सीटों में से 4 सीटों पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया है। इसकी फीस तकरीबन 48.5 लाख रुपए है। मेडिकल कॉलेज में पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 27,000 सीट्स के एडमिशन लॉक हो चुके हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 52,000 सीट्स हैं, जिसमें एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज शामिल हैं। नीट पीजी में एडमिशन के लिए 2,40,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 1,30,000 का एडमिशन क्लियर हुआ है। 2024 में भी 140 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने एनआरआई कोटे में एडमिशन लिया था, जिन कोर्सेज की एनुअल फीस 25 से 90 लाख के बीच है। तब भी ये सवाल उठा था कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एनआरआई कोटे में इतनी फीस देकर एडमिशन कैसे ले रहे हैं, और अगर आर्थिक तौर पर वो इतने सक्षम हैं तो फिर उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत क्यों अप्लाई किया? यही सवाल एक बार फिर सामने आया है। क्या कार्रवाई होगी इन पर? ये बड़ा सवाल है। जिन्होंने धोखे से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, क्या उन पर कार्रवाई होगी जिन अधिकारियों ने इस सर्टिफिकेट को बनाया है? अब देखना होगा क्या इस बार कार्रवाई होती है या पिछले बार की तरह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जो भी अपडेट होगा वो आपको हम बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे विजय हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।